नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सरेंडर मोदी बनाम मृगेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने सरेंडर कहा तो बीजेपी मृगेंद्र कह रही है। सही शब्द मृगेंद्र है, जिसका मतलब शेर होता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कह दिया। भारत का नाम आर्यावर्त है, जम्बू द्वीप है, हिंदुस्तान है, भारत है और इंडिया है। इसलिए प्रधानमंत्री पर सवाल करना केवल प्रधानमंत्री से सवाल करना है, भारत से सवाल करना नहीं है, देश का अपमान नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी डिबेट में भी यही बात दोहरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर नरेंद्र और सरेंडर का मामला 25 दिनों से पब्लिक स्पेस में है। तो क्या बीजेपी इसलिए भड़क गई कि भोपाल में राहुल गांधी ने पार्टी के पोस्टर को ऑन रिकॉर्ड अपने भाषण का हिस्सा बना लिया? बीजेपी कह रही है यह सेना के पराक्रम का अपमान है, देश का अपमान है। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी के जवाब में अब कांग्रेस के पवन खेड़ा कहते हैं कि भारत का नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी की आलोचना भारत की आलोचना नहीं। से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। राहुल गांधी के इस भाषण के बाद बीजेपी को आक्रामक होना ही था। वैसे बीजेपी कब आक्रामक नहीं रहती। राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक और ओछी टिप्पणी करके राहुल गांधी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद के लायक योग्यता और परिपक्वता उनके अंदर नहीं है। इस बयान में आपने नोट किया होगा कि सुधांशु त्रिवेदी इस बात पर अत्यधिक जोर देते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान देकर साबित कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद के लायक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखे हैं। 10 मई को लिखे पत्र में कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री, पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा के लिए संसद का सत्र बुलाइए। हम सभी इस मौके पर इजहार करना चाहते हैं कि आगे की चुनौतियों का सामना एकजुटता से करेंगे, लेकिन संसद का सत्र तो बुलाया नहीं गया। बीजेपी राहुल गांधी की आलोचना कर सकती है, लेकिन क्या वह वाकई नेता प्रतिपक्ष के पद को इतना गंभीर मानती है? तब तो उसे सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए कि आप नेता प्रतिपक्ष के लिखे पत्रों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं, संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते हैं। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के सरेंडर करने की बात क्या सेना का अपमान है? सेना तो पराक्रम दिखा ही रही थी। सीज फायर का फैसला क्या सेना का था या प्रधानमंत्री मोदी का? अगर सीज फायर का फैसला प्रधानमंत्री मोदी का था तो यह आलोचना यानी सरेंडर मोदी की आलोचना केवल प्रधानमंत्री मोदी की है, सेना की कैसे हो सकती है? सुधांशु त्रिवेदी राहुल गांधी के भाषण के जवाब में कहते हैं कि सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान किया गया है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। यह सवाल तो 10 मई से पूछा जा रहा था
कि सीज फायर का फैसला दबाव में लिया गया है और किसके दबाव में लिया गया, क्योंकि एक नहीं अनेक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं, कहते ही जा रहे हैं सीज